बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ मई 2023 फॉर पाइसेस असेंडेंट। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट पाइसेस है कि उनका मंथ ऑफ में कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करते हैं सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग पाइसेस असेंडेंट वाले, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 6th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 2nd हाउस के अंदर एरीज साइन में, जहाँ पे जुपिटर, राहु, मरकरी पहले से मूव कर रहे हैं। 6th हाउस डील करता है आपकी डेली रूटीन से, आपकी हेल्थ से, आपकी डिजीजेस से, आपकी हिडन एनिमीज से, आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, डेप्थ, कर्जे, ये सारी चीज़ें हम 6th हाउस से देखते हैं। और 2nd हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली लीनिएज से, फैमिली हिस्ट्री से, आपकी सेविंग से, आपकी फूड इनटेक हैबिट से, आपकी स्पीच से। तो जब 6th हाउस का लॉर्ड आपके 2nd हाउस के अंदर मूव कर रहा है और वहाँ पर राहु भी मूव कर रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ मई के अंदर 15 मई तक आपको अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड तमाम मामला से, अपने फैमिली के रिलेटेड जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन अराइज होंगी कि आपको आप इरिटेशन में आएँ और आप इरिटेटेड फील करें, क्योंकि आपका राहु, मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन के अंदर और सन, तीनों प्लैनेट आपके 2nd हाउस के अंदर मूव कर रहे हैं, आपकी स्पीच के हाउस के अंदर, आपके फैमिली के हाउस के अंदर। तो हम काफ़ी डिस्टर्बिंग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल कीजिएगा अपनी स्पीच के ऊपर। 15 मई के बाद जब सन मूव करके आपके 3rd हाउस के अंदर चला जाएगा, टॉरस साइन के अंदर, तो हम थोड़ा सा रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन की डिस्टर्बिंग मैटर्स जो आपको मिल रहे होंगे, क्योंकि 3rd हाउस के अंदर सन जो है फिर भी आपके राहु के पास से मूव कर जाएगा और सोलर इक्लिप्स भी हुआ था लास्ट मंथ 20 अप्रैल को आपके 2nd हाउस के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ मई के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग पाइसेस असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 7th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 4th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 2nd हाउस इस वक्त मूव कर रहा है आपके 2nd हाउस के अंदर एरीज साइन के अंदर, जैसा हमने बात की सन के हवाले से। मरकरी फिलहाल रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है, उल्टी चाल के अंदर मूव कर रहा है 14 मई तक। उसके बाद मरकरी डायरेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा। जब तक मरकरी उल्टी चाल के अंदर चल रहा है, जब तक, जैसा हमने बताया, मरकरी जनरली रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, 2nd हाउस होता है स्पीच का, वहाँ पर राहु मूव कर रहा है, सन भी मूव कर रहा है। तो आपके कम्युनिकेशन के रिलेटेड मंथ ऑफ मई के अंदर आपको अपने स्पाउस से, आपकी मदर के रिलेटेड, आपकी स्पाउस के रिलेटेड, क्योंकि 7th हाउस में हम आपका स्पाउस देखते हैं, आपका मैरिज पार्टनर देखते हैं, आपका बिजनेस पार्टनर देखते हैं, आपके रिलेशनशिप्स देखते हैं, और आपके 4th हाउस से हम होम में, घर में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको देखते हैं। तो उन सब से आपको अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको ऐसी कोशिश करनी अगर ऐसे चांसेस अराइज भी हों, आपके आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन अराइज हो, तो आपको उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के रिजल्ट हम मरकरी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ मई के अंदर। मगर फिर भी मरकरी जब तक एरीज साइन के अंदर मूव कर रहा है, आपको अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड मंथ ऑफ मई के अंदर केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग पाइसेस असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 8th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 3rd हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 4th हाउस के अंदर। 7th हाउस डील करता 8th हाउस डील करता है आपके सडन इवेंट्स को, आपके इन लॉस को, क्रॉनिक डिजीज़ को, आपके अप्स एंड डाउन्स को। 3rd हाउस डील करता है आपके कज़न्स, आपका कम्युनिकेशन, आपके नेबर्स, आपके एफ़र्ट्स, आप कितनी एफ़र्ट्स किसी भी काम में पुट कर सकते हैं, आपकी राइटिंग, आपके हैंड्स के स्किल, ये सारी चीज़ें 3rd हाउस से देखी जाती हैं। इन दोनों का लॉर्ड अभी 4th हाउस डील करते हैं। हमने बात किया आपके होम का, होमलैंड का, मदरली कंफर्ट का। आपके 9th हाउस का लॉर्ड मार्स भी 9th हाउस डील करता है लक से, तो लक के लॉर्ड के साथ 4th हाउस के अंदर आपके 8th हाउस का लॉर्ड और 3rd हाउस कम्युनिकेशन का लॉर्ड। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ मई के अंदर आप अपने घर के अंदर कोई ना कोई गैदरिंग अरेंज करें, मे बी पॉसिबल या तो रिलीजियस मैटर से रिलेटेड या फिर जस्ट गैदरिंग अरेंज करें। रिलीजियस मैटर्स के अलावा भी जस्ट गेट टुगेदर अरेंज करें, क्योंकि जब 9th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड दोनों 4th हाउस के अंदर मूव करते हैं और ज़्यादा चांसेस होंगे कि सडनली आप जो है कोई आपके जहन में कोई बात है और आप कोई पॉजिटिव ही रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड भी मूव कर रहा है। मगर फिर भी कम्युनिकेशन के साइन के अंदर मार्स मूव कर रहा है, जेमिनी साइन के अंदर, जेमिनी साइन कम्युनिकेशन को, और होम के घर के अंदर। तो घर वालों से, जैसे फैमिली के साथ स्पीच से केयरफुल रहने के लिए हमने कहा है, तो इसी तरीके से अपने कम्युनिकेशन के अंदर, अपने घर के अंदर सडनली ऐसा नहीं होगा कि सारे मंथ ऑफ पूरे मई के अंदर ही आपके आर्ग्यूमेंट चलते रहे, मगर सम हाउ ऐसे चांसेस होंगे कि सडनली चीज़ें अराइज हों आपके
कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो, फिर मामला सही भी हो जाए। मगर अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और इस चीज़ को समझना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए आसानी होगी कि आप इस चीज़ से उस टाइम पे भी जब आर्गुमेंट अराइज़ हो रहे हो, तो आप उससे कंट्रोल करने की कोशिश करें या उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। तो इस तरह के रिज़ल्ट हम वीनस से और मार्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ मे के अंदर फॉर ऑल पाइसेस असेंडेंट पीपल। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग पाइसेस असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 4th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 8th हाउस के अंदर, लिब्रा साइन के अंदर। बोर्ड पे आप जो वाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं, ये हमने 6 मई के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत जल्दी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर मून को डिस्क्राइब करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मगर यहाँ पे हम मून का ट्रांजिट देखने का तरीका आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने चार्ट के अंदर ईज़िली मून का ट्रांजिट देख सकें। तो सबसे पहले मून जब भी ट्रांजिट के अंदर 6, 8 और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम लाइफ के अंदर फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मेलेफिक हाउस कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि सम हाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इन हाउसेस से एसोसिएट होती ही हैं। और मून जो है बहुत डेलिकेट और सॉफ्ट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है किसी भी बैड इन्फ्लुएंस से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मून का ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट चलिए मेलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है किसी भी हाउस के अंदर से, वो और नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, लाइक सैटर्न, जुपिटर, लाइक सैटर्न, राहु, केतु और मार्स, जब भी इनके पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें कोई ना कोई परेशानी, डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम लाइफ के अंदर फेस करनी पड़े। स्पेशली प्रॉब्लम किस तरफ से आती है, वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। तो ये तरीक़ेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। बट फ़िलहाल आप लोगों के 8th हाउस के अंदर, जैसा हमने वाइट बोर्ड पे मेंशन किया है, 6th और 5th मई के दरमियान आपके 8th हाउस के अंदर लूनर इक्लिप्स हुआ है। और लूनर इक्लिप्स या फिर सोलर इक्लिप्स जो भी होता है, वो एंडिंग्स को या न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मंथ ऑफ मे के बाद आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें हैं, जो पुरानी काफ़ी टाइम से चल रही होंगी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और लाइफ के अंदर न्यू बिगिनिंग्स के स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सडनली सारे मामला जो है चेंज हो जाएंगे, मगर स्लोली हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2-3 महीने के अंदर आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ मे में फॉर ऑल पाइसेस असेंडेंट पीपल के लिए। मंथ ऑफ मे के अंदर 2 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने हैं। पहला, जैसा हमने मून के हवाले से बात की, 5th और 6th मई के दरमियान लूनर इक्लिप्स होना है आप लोगों के 8th हाउस के अंदर। दूसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट क्या है, मरकरी डायरेक्ट मोशन के अंदर, मरकरी डायरेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा 14th मई के बाद, जैसा मरकरी अभी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है आपके 2nd हाउस के अंदर। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इनके रिजल्ट समझना चाहते हैं, तो आप ईयरली प्रेडिक्शन की वीडियोस में से अपने असेंडेंट के लिए वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मे 2023 फॉर पाइसेस असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।